गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र में नाम भी है, फोटो भी है, चित्र भी है। फ्लावर्स हैं कुछ जिनका नाम है डैफोडिल्स, जो कि एक झील है, उसके किनारे बहुत सारे फ्लावर्स डैफोडिल्स खिले हुए हैं। इसी सीन को लेकर, इसी दृश्य को लेकर, इसकी सुंदरता को लेकर, ब्यूटी को लेकर ए पोइट ऑफ नेचर कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोइम लिखी है जिसका नाम है डैफोडिल्स। और कहीं कहीं पे लिखा होगा, जिसकी जो पहली लाइन है पोइम की, उसके नाम से भी पोइम का नाम लिया जाता है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो ये पहली लाइन है, वो टाइटल भी कभी कभी हो जाता है, बन जाता है। वर्ड्सवर्थ की अधिकतर पोइम्स में ऐसा होता है, जो लाइन होती है पोइम की, वो पहली लाइन ही पोइम का टाइटल होता है। यहाँ पे डैफोडिल्स के नाम से हालांकि इसे जानते हैं। तो पोइम को पढ़ने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड को जान लें, क्योंकि बैकग्राउंड से ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, फोकस किया जाता है। फोकस पॉइंट बैकग्राउंड से ही रहता है। एक दो क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बैकग्राउंड से पोइम की। तो डैफोडिल्स जो है 1804 में लिखी गई थी टाउन एंड ग्रेसमेयर में, एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन द पोइम्स ऑफ 1807 1807 में प्रकाशित हुई थी इन द सीरीज मूड्स ऑफ माई ऑन माइंड। मूड्स ऑफ माई ऑन माइंड 1807 की सीरीज में प्रकाशित हुई थी। और जो उसका अकेजन था, जो कि कविता कहाँ से उदय हुआ इसका, वो है गांव बैरो पार्क अल्स वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। गांव बैरो पार्क अल्स वाटर वेयर ही सॉ डैफोडिल्स ऑन अप्रैल 15 1802। 1802 15 अप्रैल 1802 में उन्होंने यहाँ पर इस डैफोडिल्स को देखा था। और उन्होंने जब देखा था, उन्होंने इस पोएम के बारे में खुद लिखा है। क्या लिखा है देखिए, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। हालांकि डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी यहाँ पे उनके साथ थी, उन्होंने भी लिखा है इसके बारे में। वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है इसके बारे में वो देख लेते हैं। तो लिखा है, द डैफोडिल्स ग्रू एंड स्टिल ग्रो ऑन द मॉर्निंग मार्जिन्स ऑफ अल्स वाटर। अल्स वाटर क्या है? द लेक एट द बॉर्डर ऑफ खम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड। कम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड के बॉर्डर पे ये जो अल्स वाटर एक झील है वहाँ पे, एंड प्रोबेबली मे बी सीन टू दिस डे एज ब्यूटीफुल इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में इन्होंने देखा था, अप्रैल में देखा था, मार्च के महीने में इनकी सुंदरता होती है बहुत ज़्यादा। नोडिंग दियर गोल्डन हेड्स, नोडिंग हिलाते हुए, दियर गोल्डन हेड्स सुनहरे सरों को, बिसाइड्स पास में द डांसिंग बेब्स। डांसिंग बेब्स, झील की जो बेब्स हैं वो भी डांस कर रही हैं। एंड फार्मिंग बेब्स डांसिंग बेब्स के साथ में ये भी अपना सर हिलाते हुए डैफोडिल्स दिखाई पड़ते हैं मार्च के महीने में। ऐसा उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनके साथ थी जब यहाँ पे गए थे 1802 में। ये है पोइम की बैकग्राउंड। तो मुख्य पॉइंट है यहाँ पे गांव बैरो पार्क अल्स वाटर, जो कि कम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड के बॉर्डर पे है, ये झील लेक है। और ये पब्लिश हुई थी 1807 में, मूड्स ऑफ माई ऑन माइंड। और ये जो लिखी गई थी 1804 में, टाउन एंड ग्रेसमेयर। ये इस मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे पोइम को लाइन बाय लाइन देखते हैं, जो कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ध्यान से पढ़िएगा। पहला पैराग्राफ है जिसमें 6 लाइन है। पहली लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर बेल्स एंड हिल्स। जिसका मीनिंग है, आई वंडर्ड, मैं घूम रहा था, लोनली अकेला, हालांकि यहाँ पे अकेला नहीं था, उनकी बहन भी थी। एज ए क्लाउड, बादलों की तरह, जैसे आसमान में बादल घूमते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर जाते हैं।
कहाँ, जैसे कि दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर बेल्स एंड हिल्स, जो आसमान के बादल हैं, जैसा लगता है हम जमीन से देखते हैं तो घाटियों में या पहाड़ों पे बादल हैं, घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, वैसे ही मैं भी बादलों की तरह घूम रहा था अकेले। When all at once I saw a crowd, तो घूमते घूमते जंगल में, हालांकि ये ग्रेसमेयर पार्क था, वहां पे घूम रहे थे। All at once I saw a crowd, तो अचानक मुझे कुछ दिखा, जो कि एक भीड़ थी, एक क्राउड थी, ए हॉस्ट। हॉस्ट मीन्स होता है नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत संख्या में। ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने देखा, क्या देखा, सुनहरे, गोल्डन मीन्स सुनहरे, सोने के रंग कलर के डैफोडिल्स मुझे दिखाई पड़े, बहुत सारे डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक, झील के किनारे किनारे, जैसा कि आप चित्र के में देख सकते हैं। बीनीथ द ट्रीज, झील के पास किनारे किनारे पेड़ होंगे और पेड़ भी होते हैं, तो पेड़ों के नीचे भी डैफोडिल्स थे, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। बिसाइड द लेक, झील के किनारे और पेड़ों के नीचे बहुत सारे असंख्य संख्या में डैफोडिल्स दिखाई दिए। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे थे, झूम रहे थे, डांसिंग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। इन द ब्रीज, ब्रिज जानते होंगे, सुबह को चलने वाली सुहावनी हवा, मधुर हवा, जिसमें वो मस्त थे, मंत्रमुग्ध थे और खूब डांस कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, नाच रहे थे। पूरे पैराग्राफ में शुरुआत से देखें। अचानक एक दिन मैं बादलों की तरह, जो कि बादल पहाड़ों पे और घाटियों में के ऊपर उमड़ते घुमड़ते हैं, घूमते हैं, वैसे ही मैं भी घूम रहा था। और अचानक मैंने, तीसरी लाइन, अचानक मैंने एक भीड़ देखी, जो कि एक बहुत ही झुंड था, और जो गोल्डन कलर के थे वो थे डैफोडिल्स। इन बहुत सारे गोल्डन कलर के डैफोडिल्स का एक झुंड देखा, भीड़ देखी, जो कि झील के किनारे थे और पेड़ों के नीचे भी थे, और अपने बहुत ही खुशी से डांस कर रहे थे सुंदर सुहावनी हवा में। ये दूसरा पैराग्राफ है, कुछ जान लेते हैं और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो इसकी जो राइमिंग है, ए बी सी सी, और आयम्बिक टेट्रामीटर में ये लिखी गई है। कुल 4 पैराग्राफ हैं और हर एक पैराग्राफ 6 लाइन का है, तो टोटल 24 लाइन्स हैं इस पोइम में। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब यहाँ पे कंपेयर किया है डैफोडिल्स का, जैसे कि कंटिन्यूअस, लगातार, बिना कोई क्रम को तोड़े, एज द स्टार्स, जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र में, दैट शाइन, चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं रात को, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, चमकते हुए तारे, ट्विंकल, चमकते हुए, मिल्की वे, आकाश गंगा में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, असंख्य तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए। उसी की तरह, कहने का मतलब है पोइट का, उसी की तरह डैफोडिल्स भी दिखाई दे रहे थे, असंख्य, अनगिनत, जिसकी कोई एंडिंग नहीं हो। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच, फैले हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन, जिसकी लाइन इतनी लंबी थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली कंटिन्यूअस लाइन में वो खिले हुए थे झील के किनारे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन ऑफ ए, मार्जिन, किनारा जो होता है, बे मीन्स वही झील का किनारा, उसके किनारे ये खिले हुए थे। 10,000 आई सा आई एट ए ग्लांस, सा आई एट ए ग्लांस, एक बार में हमने 10,000, ये हाइपरबोलिक है, यहाँ पे हाइपरबोल है जो फिगर ऑफ स्पीच, वो हाइपरबोल है। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, एक बार में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग, जो अपने सर को हिला रहे थे इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, हेड्स, अपने सरों को, इन स्प्राइटली, खुशी से, डांस करते हुए अपने सर को इधर उधर हिला रहे थे। तो इस तरह से ये यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कि 10,000 सा आई एट ए ग्लास, एक बार में 10,000 डैफोडिल्स देखे।
और पूरे पैराग्राफ में पूरी तुलना की गई है कि आकाश गंगा में जैसे कि असंख्य तारे चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये भी उसी कभी अंत ना होने वाली लाइन में एक और असंख्य तारों की तरह ये भी दिखाई दे रहे थे और अपने खुशी से डांस कर रहे थे। तीसरा पैराग्राफ है, द बेब्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली। द बेब्स जो डेफोडिल्स थे वो तो डांस कर ही रहे थे, साथ में जो झील की जो लहरें थी, वेव्स थी, वो भी डांस कर रही थी, लेकिन व्हाट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। चमचमाती हुई चंद्रमा की रोशनी में जैसे चमचमाती हुई लहरें भी डांस कर रही थी, बड़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य था। लेकिन जो दृश्य डैफोडिल्स का था वो ज्यादा आकर्षक था। आउटडिड का मतलब जिसने जो डैफोडिल्स की जो चमक ने मतलब इम्प्रेशन ने जो लहरें थी उनके इम्प्रेशन को आउटडिड कर दिया, पीछे छोड़ दिया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे। ऐसे दृश्य को देख करके, एक तो लहरें डांस कर रही हैं, नदी की झील की लहरें, और दूसरा डैफोडिल्स, तो ऐसे दृश्य को देख कर एक कवि क्या हो सकता है, खुशी के सिवाय उसके अंदर और कुछ नहीं हो सकता है। कुड नॉट बट बी गे, बस खुशी ही खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता कवि के मन में बस छा गई थी, भर गया था खुशी से। इन सच जोखंड कंपनी, जोखंड मिस होता है खुशी की संगत में आकर के, खुश मिजाज माहौल में आकर के एक कवि खुश होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल था, मैं देखता रहा, इतना सुखद दृश्य, आकर्षक दृश्य, टेम्पटिंग सीन मुझे बस मोहित कर दिया जैसे कि हो, बस मैं देखता रहा। What wealth the show to me had brought, एक दृश्य मेरे लिए एक संपत्ति की तरह, जैसे कि बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, इस दृश्य ने मुझे बहुत बड़ा संपत्ति दे दी हो, एक संपत्ति की तरह, वेल्थ की तरह, धन दौलत की तरह मुझे ये मिल गया था दृश्य देखने को। पूरी पैराग्राफ में यहाँ पे झील में जो लहरें हैं उसके बारे में बताया है, वो भी डांस कर रही हैं, लेकिन जो डैफोडिल्स हैं वो ज़्यादा आकर्षक हैं झील की लहरों से। और कहता है कि कभी ऐसी संगत में आकर खुशी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए वो बस देखता रहा, और कहता है कि इससे बड़ा खजाना शायद मुझे नहीं मिला होगा इससे पहले, और कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो कवि को ये दृश्य के द्वारा। अगला पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसको रिलेट करेंगे अपने आप से कि ऐसा होता है अक्सर कि कुछ सुखद यादें होती हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो उन सुखद यादों को याद करके हम उस जो वर्तमान दुख है उसको भूल जाते हैं। उससे वही विचार, वही दृश्य हमारी आंखों के सामने, इमेज वो जो होती है कभी पास्ट में रही होती है, तो वो इमेज हमारी आंखों के सामने एक रील की तरह, पिक्चर की रील की तरह चलती है, और वो हम मुस्कुराते हैं, अपने अंदर ही अंदर मुस्कान आ जाती है, मुस्कुराते रहते हैं उन सुखद यादों के सहारे। तो इससे क्या होता है कि जो वर्तमान का दुख है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे है। तो पहले पैराग्राफ तो जो है उस दृश्य को बताते हैं 3 पैराग्राफ, लेकिन जो चौथा पैराग्राफ है वो बताता है कि जब मैं घर में होता हूँ, जब मैं कभी घर में होता हूँ और दुखी होता हूँ, थॉटफुल मूड में होता हूँ, तो क्या होता है, उसका जो इम्प्रेशन है पुरानी यादों का क्या होता है, कैसे हमें वो सुकून पहुँचाते हैं, इसके बारे में बताया है। देख लेते हैं बहुत जल्दी से। फॉर ऑफ्ट बहुधा व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब भी कभी मैं अपने बिस्तर पे सोया होता हूँ, लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट जब कुछ भी नहीं होता है दिमाग में,
या इन पेंसिव मूड। पेंसिव मीन्स होता है थॉटफुल मूड, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं इधर उधर के। ऐसे स्थिति में अचानक क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई मीन्स होता है मस्तिष्क की जो अंतर्दृष्टि है, अंतर मन में वो फ्लैश कर जाते हैं, वो दृश्य आ जाता है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाते हैं। वो चित्र जो मैंने देखे थे कभी डैफोडिल्स के, वो हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं, अंतर मन में आ जाते हैं और वो दृश्य चलने लगता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि ब्लिस वरदान है, सुखद अनुभूति है। सॉलिट्यूड जो हम अकेले में उठा सकते हैं, अकेले में उसका आनंद ले सकते हैं अपनी पुरानी यादों के साथ। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स। अब जो वो दृश्य हमारे मन में चलते हैं, वो उसमें हम डूब जाते हैं। मेरा हृदय क्या होता है, सुख से प्रसन्नता से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन्हीं डैफोडिल्स के साथ मेरा हृदय और मेरा मन डांस करने लगता है, नाचने लगता है, खुद सुखद अनुभूति महसूस करने लगता है। सारे दुख मैं अपने भूल जाता हूँ। कहने का मतलब है कि कवि का मतलब ये है कि जो भी सुखद यादें हैं, अगर हम अपने दुख को भुलाना चाहते हैं तो उन सुखद यादों को याद करके, यादों में डूब करके हम अपने पुराने दुखों को भुला सकते हैं, जो वर्तमान दुख हैं उनको भुला सकते हैं और सुखद खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है ये। इसको ध्यान से कभी कभी अपने खुद में फील करेंगे तो ऐसा हर किसी के साथ अक्सर होता है। हम पुरानी यादें कभी कभी आ जाती हैं तो उसमें हम डूब जाते हैं और जो वर्तमान में हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है वो भी दिखाई नहीं देता है। तो उस तरह का इन्होंने एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। हालांकि मुख्य योगदान है जो यहाँ पे वो नेचर को ही प्रेजेंट किया है। ऐसा जो है सुखद अनुभव केवल नेचर ही दे सकता है, प्रकृति ही दे सकती है। इसी के साथ इस पोइम का एंड करते हैं। अगली नई पोइम के साथ वर्ड्सवर्थ की फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार।